इतना पास फिर भी इतना दूर, हार के बावजूद जडेजा ने रच दिया इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। जमीन गवा रहेगी, हर्ष गवा रहेगा, वह अंत तक नहीं हारा, संघर्ष गवा रहेगा। जी हाँ, ये वाक्य मैंने रविंद्र जडेजा के लिए बोला है। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी जो अंत तक लड़ना सीख चुके हैं। हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा तो विकेट पे विकेट गिर रहा था। जडेजा आते हैं, धोनी आते हैं, धोनी रन आउट हो जाते, लेकिन जडेजा भी कैच आउट हो जाते। लेकिन जो उनकी पारी थी, 70+ रन की पारी खेला था उन्होंने उस मैच में, और उसके बाद जो लॉर्ड्स में मैच हारा है उसमें भी विकेट गिर रहा था। और जडेजा एकमात्र ऑलराउंडर खिलाड़ी जो अंत तक लड़ते रहा, नाबाद लड़ते रहा। जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी जो सीएसके में भी खेलते हैं, और सीएसके जो अपना लास्ट आईपीएल ट्रॉफी उठाया था उसमें भी जो 10 रन की दरकार थी वो जडेजा की मदद से आई थी। तो जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो अंत तक लड़ना सीख चुके हैं। जडेजा वो खिलाड़ी जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं ऑलराउंडर के मामले में। तो आइए जडेजा के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में। तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबले भले ही टीम इंडिया के हार के साथ खत्म हुआ, लेकिन रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जुझारू पारी ने सिर्फ फैंस बल्कि नहीं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी प्रभावित कर दिया। भारत यह मुकाबला अंतिम दिन 22 रनों से हार गया, लेकिन टीम के निचले क्रम के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा किसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जुझारूपन की किसी बात करें तो वो रविंद्र जडेजा की पारी को याद रखेगा इंडिया, बहुत टाइम तक याद रखा जाएगा। खिलाड़ियों ने जो जज्बा और जुझारू दिखाया वो क्रिकेट प्रेमियों के दिल में हमेशा के लिए बस गया है, और जडेजा की पारी भी बस गई होगी इसी के साथ। तो सचिन तेंदुलकर का भावुक रिएक्शन आता है। तो क्या रिएक्शन आता है, आइए जानते हैं। मैच खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा उन्होंने, इतना पास फिर भी इतना दूर, जडेजा, बुमराह और सिराज ने अंत तक संघर्ष किया। शाबाश टीम इंडिया। इंग्लैंड ने दबाव बनाए रखा और मनचाहा परिणाम हासिल किया। उन्हें इस मेहनत की जीत के लिए बधाई। सचिन का यह रिएक्शन दिखाता है कि भले ही भारत हार गया हो, लेकिन खिलाड़ियों की लड़ाई ने हर किसी का सम्मान जीता। तो जडेजा का अगर पारी की बात करें, जो सबसे बड़े जो इस मैच के अगर हार के वो जो टीम इंडिया जीती है वो जडेजा के चलते जीती है। जडेजा की ऐतिहासिक पारी की बात करें तो जडेजा ने इस मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक जमा कर एक खास मुकाम हासिल किया। वह लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले यह कारनामा 1952 में महान वीनू ने किया था, जिन्होंने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 184 रन बनाए थे। जडेजा ने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 61 की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 181 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्का और 4 चौके लगाए। बुमराह और सिराज के बात करें तो भारत की दूसरी पारी में जब संघर्ष क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा चुका था, तब जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मोर्चा संभाला। बुमराह ने 54 गेंदों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण समय बिताया, जबकि सिराज ने 30 गेंद खेली और टीम को जीत के करीब ले जाने की कोशिश की। हालांकि सिराज अंत में स्पिनर शोएब बशीर की गेंद पर बोल्ड हो गए और भारत की पारी 170 रन पर सिमट गई। तो इस हार के बावजूद भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में जिस तरह से संघर्ष किया वह प्रेरणादायक रहा। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने भी 387 रन बनाकर बराबरी की। इंग्लैंड की दूसरी पारी में 192 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को जीत के लिए एक आसान लक्ष्य दिखा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का शीर्ष क्रम दूसरी पारी में पूरी तरफ विफल रही। यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोला उन्होंने और डगआउट पे आउट हो गए। सुमन गिल 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। करुण नायर, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी इस इंग्लैंड की सीरीज में जो थी, करुण नायर से काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी इस बार खड़े नहीं उतरे। उनको जो मौका मिला था उस पर वो खड़े नहीं उतरे। 14 रन बनाकर भी आउट हो जाते हैं इस बार। ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अपने अजब गजब शॉट्स खेल के ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर
शून्य पर आउट हो जाते हैं नीतीश रेड्डी 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जैसे बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए, इस स्थिति में जडेजा ने निचले क्रम के साथ साझेदारी बनाते हुए मैच को रोमांचक अंत तक खींचा और जडेजा की पारी हमेशा याद की जाएगी। जब जब बड़े मैचों की बात होती है, अगर इसमें आपका परफॉर्मेंस दिखता है लोगों को तो वो एक लंबे समय तक याद की जाती है और जडेजा की इस पारी को सच में लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो लॉर्ड्स टेस्ट भले ही भारत हार गया, लेकिन इस मैच में क्रिकेट में संघर्ष, आत्मविश्वास और टीम की जो स्पिरिट की असली परिभाषा को जो दर्शाया, जडेजा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और जसप्रीत बुमराह तथा मोहम्मद सिराज ने जुझारूपन का आदर्श उदाहरण पेश किया। इन तीनों की यह लड़ाई भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज होगी और जब सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस संघर्ष की सराहना करते हैं तो यह इस बात का परिणाम है कि असली जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि मैदान पर दिखाए गए जज्बे में होती है। तो आपको रविंद्र जडेजा की ये पारी कैसी लगी और रविंद्र जडेजा को कैसे खिलाड़ी लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।